पाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और परमेश्वर का आत्मा आज अपने लोगों के साथ, आप लोगों के साथ बातें करेंगे। और आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। ओके, तो वहां पे लिखा गया है, ओके, वहां पे लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। जब ये संसार में कुछ नहीं था, ये संसार कुछ नहीं था, बेडोल था, कुछ भी नहीं बना था, उस समय बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। मंडरा रहा था मतलब चला फिरा कर रहा था। होली स्पिरिट इन एक्शन। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक्शन में थे। हालेलुया। आप सॉरी आप कोई भी अगर कंपटीशन में प्रतियोगिता लेते हैं तो वहां पे एक्शन में रहना जरूरी है। वैसे ही होली स्पिरिट इन एक्शन, पवित्र आत्मा एक्शन में थे। पानी के ऊपर पवित्र आत्मा चला फिरा कर रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा चला, उस समय पवित्र आत्मा थे। आज वो परमेश्वर की आत्मा की हम लोगों को जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे जी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप भरे हुए जाएंगे। आप पवित्र आत्मा, आप नए नए भाषा से प्रार्थना करने वाले बनेंगे। आपको परमेश्वर स्वर्गीय तेज से भर देगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए वहां पे लिखा है, तब पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, चला फिरा कर रहा था। आज वो पवित्र आत्मा आपके साथ और मेरे साथ रहने की आवश्यकता है, रहना जरूरी है। नहीं तो हम पापों में गिर जाएंगे, नहीं तो हम अपराधों में गिर जाएंगे। वो सहायक है, यूहन्ना में लिखा है वो सहायक है। सहायक आपको सहायता करता है, मुझे सहायता करता है। आगे क्या है परमेश्वर आपको बताएगा, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है आपको कोई इंसान नहीं गाइड कर सकता, बट होली स्पिरिट गाइड, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है हमें। आमीन। पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है हमें। परमेश्वर का आत्मा के बिना हम एक सेकंड भी संसार में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि दुष्ट जो है ये संसार के अंदर काम करता है। दो प्रकार की आत्मा के विषय में बाइबल बताती है, एक दुष्ट का आत्मा और एक पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पे लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर अंधकार था और जल के ऊपर मंडरा रहा था, चला फिरा कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा उजियारा हो जाए। तब पवित्र आत्मा काम किया। पवित्र आत्मा काम करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में जब आते हैं, वो एक व्यक्ति के रूप में आज आते हैं। हम उस दिन अपने आप को जब परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं, तो हम जीवित नहीं रहते। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तब यरदन के तट किनारे जब वो खड़ा हो गया, तो लिखा है स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतर आया और परमेश्वर बोलता, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसके ऊपर प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये मोर प्रिय पुत्र, मु ताठारे प्रसन्न अटे। हालेलुया। हालेलुया। मोर प्रिय भाई भौणी, आपण मानकु मते पवित्र आत्मा अभिषेक रे परिपूर्ण हेबाकू पड़िबो। ए संसार रे आपण जदी गुडे व्यक्ति एमती गुडे व्यक्ति बनिबा पई चाहू अछंती, तो आपण को लोक माने आपण को प्रार्थना द्वारा उद्धार प्राप्त होंतु, लोक माने आपण को प्रार्थना द्वारा सुस्थता को पांतु, ताले पवित्र आत्मा को अभिषेक बिना, पवित्र आत्मा को सामर्थ बिना हमें किसी करि परिबानी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। 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 उस दिन एक बड़े काम को करने के लिए, ब्रह्मांड को बनाने के लिए, सृष्टि को रचने के लिए परमेश्वर का आत्मा क्या क्या पता है वो काम करने लगा।
परमेश्वर बोला उजियारा हो जाए, तब पवित्र आत्मा ने क्या किया, उजियारा करना शुरू कर दिया, काम किया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा काम करते हैं। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ निकलता है और लोगों को चंगाई देता है, लोगों को छुटकारा देता है, लोगों को आशीष देता है, लोगों के जीवन में तरक्की को लेके आता है। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, क्या आप खुश हैं? ओ जीसस, क्या आप सुन रहे हैं मेरे बातों को? ध्यान से सुनिएगा, कोई इस मैसेज को अनसुना मत कीजिए, क्योंकि आज का जो मैसेज है, आज का जो टॉपिक है, ये बहुत कीमती है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा काम करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य किया, वो कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा काम करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, वाह, आप अगर मेरे साथ देखेंगे, कुछ विषय को हम लोग पढ़ेंगे आपके लिए, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रेरितों का काम, मेरे साथ खोल लीजिए, प्रेरितों तार प्रथम अध्याय, ओके, प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय, अगर आप उसका 4 वचन से अगर पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, हिंदी बाइबल है मेरे पास, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप ओडिया पढ़ देख रहे तो जरूर देखिए। प्रेरित पुस्तक तार प्रथम अध्याय 4 वाक्य करो। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं। वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। थोड़ा आगे से पढ़ेंगे क्या? नहीं, वहीं से पढ़ते हैं। उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो। पिता ने जो प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा ये है कि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे जाए, मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता है, उस दिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, पता है आपको क्या लिखा है? परमेश्वर ने बोला, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग किया? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा आपको और मुझे चाहिए, वो जरूरत है। अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त नहीं किए हैं, तो आज आप तैयार हो जाइए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अनॉइंटिंग को लेने के लिए। पवित्र आत्मा आपको भर देगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार वही चीज बता रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग, ऐसे लोग है, भाई बहन है, आपका इच्छा है आपके एरिया में, आपन को इच्छा अच्छे आपन को एरिया रे कार्य करवा पाए, मात्र आपन निजको दुर्बल अनुभव करुछंती। मु गोटे विषय कहवा पाए चाहे, परमेश्वर को आत्मा जेतेबेले तुम ऊपर को आसीबे, तुम्हें शक्ति प्राप्त हबो। तुम एरिया रे, तुम जगह रे, तुम परमेश्वर को महिमा उद्देश्य रे कार्य करिवाटा आरंभ करिवा यीशुଙ୍କ नामରେ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बहन है पवित्र आत्मा से भर रही है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कोई बहुत के कोई एक गोटे भौरी विषय पवित्र आत्मा कहते एबे ए वाक्य द्वारा प्रभु तुमको गोटे स्वतंत्र अभिषेक रे परिपूर्ण करूछंती। हालेलुया। और वहां पे लिखा है, क्या लिखा है कि प्रतिज्ञा को पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था तो पानी में बपतिस्मा देता था। यूहन्ना जेतेबेले बपतिस्मा दउतले पानी रे बपतिस्मा दउतले, मात्र से गुटे विषय कहले, मु तो पानी रे बपतिस्मा दउची, मात्र मो परे जे आसबो से पवित्र आत्मा और अग्नि रे और पानी रे जल रे बपतिस्मा देबो। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पे लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। वो दिन आज का दिन, क्या आप तैयार है? वो दिन आज का दिन है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से बपतिस्मा देगा। ओ हालेलुया, राबा शेकी राबा राबा। थैंक यू मेरी बहन। परमेश्वर का आत्मा आज तेरे लिए बात कर यहाँ पे ये जगह रे गोटे भौणी कर विषय कहउछंती। आपण आपण को एरिया रे कार्य करबा पई बहुत दिन रो इच्छा करूछंती, मात्र छिड़ा जेतेबेले होछंती भीतर गोटे डर आसुछि, मु केमिति करि पारिबे। मु गोटे विषय कहबे, आपण करि पारिबे ने, मात्र जेतेबेले तुम ऊपर पवित्र आत्मा कर अभिषेक आसी जीवो, पवित्र आत्मा रे तुम जेतेबेले बाप्तिजित हेबो, पवित्र आत्मा कर अभिषेक तुम ऊपर जेतेबेले ओल्हे आसीबो, तुमे से एरिया रे कार्य करिबाटा आरंभ करिवो। कारण पवित्र आत्मा लीड यू, पवित्र आत्मा आपन को लीड करिवे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करिवे। हालेलुया,
ओली जीसस, हालेलुया, हालेलुया, राबा शे राबा, हालेलुया। और वहां पे लिखा है वो आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे, हालेलुया। और अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर दिया? उसने उसे कहा, उन हाँ, समयों का, कालों का जानना जिनको पिता ने अपनी ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। और 8 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन। और वहां पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर, मेरे ऊपर उतरेगा, हालेलुया, आज पवित्र आत्मा की बारिश होगी। क्या विश्वास करते हैं? आज पवित्र आत्मा की बारिश होगी, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे। आज एक ऐसा जीवन हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र आत्मा से आप उछल पड़ेंगे, हालेलुया। पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि वहां पे लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम एक सामर्थ को पाओगे। आज वो सामर्थ को पाने की आवश्यकता है आपको और मुझे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम जीरो है, हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतर आता है, तो वही पवित्र आत्मा उस दिन जो परमेश्वर ने बोला उजियारा हो जाए, उजियारा हो गया। आज वो परमेश्वर का आत्मा जब आपके और मेरे ऊपर उतरेगा, तो वो पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम को आपके और मेरे जीवन के द्वारा करेगा और पिता की महिमा होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, अद्भुत है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर क्या ओ सामर्थ्य है, देखिए, वो सुपर नेचुरल पावर से आपको भर देगा। हालेलुया, 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 यस, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जितने लोग रिसीव कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। और वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम एक सामर्थ को पाओगे। और क्या होगा फिर? और आगे लिखा है, और यरूशलेम और यहूदा और समीरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरी गवाही ठहरोगे। हालेलुया। आज आप अपने क्षेत्र में गवाही बनना चाहते हैं, लोग बोलेंगे वाओ क्या काम करता है ये बहन, क्या प्रार्थना करता है, तो लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। अगर ये चीज आप सुनना चाहते हैं, तो पहला बात है, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना होगा। हालेलुया, हालेलुया। पापों से मन फिराइए, अधर्मों से मन को फिराइए, हर एक बुरे विचार को कैंसिल कीजिए अपने जीवन में और बोलिए कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आज मैं तेरे अभिषेक से भरना चाहता हूँ। फिर देखिए, आपका जीवन एक ऐसा जीवन हो जाएगा, आप जहाँ पे भी चलना शुरू करेंगे, लोग है जो प्रार्थना करता है तो लोग उनकी वो बड़े बड़े काम को होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। और आत्मा जो है, 2 प्रकार की आत्मा बाइबल बताती है। एक है दुष्ट का आत्मा, जो अंधकार की शक्ति, शैतान का आत्मा, और एक है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर उत्पत्ति आदि पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार 2 और 27 वाक्य पढ़िबे से यार लिखा है, मैं आपको पढ़िबा पाए चाहूँ, आप पढ़ंतु घरे के देवले। जब पृथ्वी में कुछ नहीं था, अंधकार था, पानी था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां पे था। आज संसार में हम लोग अकेले हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपके साथ और मेरे साथ पवित्र आत्मा है? अगर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने की आवश्यकता है। मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने की आवश्यकता है आज। हालेलुया। ये संसार, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर इस वर्ड को नहीं, परमेश्वर सामर्थ को देखता है और यीशु मसीह को वो मानना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद है। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। वो ट्रिनिटी गॉड है, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के बिना अधूरा है। हम पवित्र आत्मा के बिना, हमें पवित्र आत्मा के बिना अधूरा ऑटोमोटिव भाई बोलिए। हालेलुया, हालेलुया,
आपका बेस्ट फ्रेंड आपनकर बेस्ट फ्रेंड किए अटंती आज आपनकर बेस्ट फ्रेंड जदि मनुष्य अटे मनुष्य द्वारा आपन किछि करि परिबे नै मात्र जदि आपनको बेस्ट फ्रेंड पवित्र आत्मा अटंती आपन संसार को हलेइबा पावर प्रभु आपन को देइ अटंती हालेलुया हालेलुया सेति मु गुटे विषय कहबा पई चाहे आज समय रे ये एप्स माध्यम रे आपन कोनोसी मनुष्य मान को मनुष्य सहित दोस्ती करंतु नाही आपन पवित्र आत्मा को सहित फ्रेंडशिप करंतु पवित्र आत्मा आपन को हाई लेवल रे खिड़ा करिवे हालेलुया पवित्र आत्मा आपन को गुटे एमिति स्टेज देबे आपन केबे भाबी देइ नथिबे मनुष्य आपन को धोखा देइ दिबो आपन को हस्त को छाडी देबो मात्र पवित्र आत्मा केबे भी छाडीबे नाही हालेलुया 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 मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप जो लोग सुन रहे हैं आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आप जब खड़े हो जाएंगे के भीड़ में पवित्र आत्मा बड़े बड़े चमत्कार को करेगा आमीन हालेलुया 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा हमको दुर्बलता में सहायता करता है पवित्र आत्मा हमको दुर्बलता में सहायता करती हालेलुया आमे जेतेले दुर्बल हो जाऊ आमे जेतेले समस्या रे ग्रसित हो जाऊ आमे जेतेले दुर्बलता रे पड़ी जाऊ पवित्र आत्मा हमको शक्ति दियंती पवित्र आत्मा हमको उठांती पवित्र आत्मा हमको लिफ्ट अप करती पवित्र आत्मा अपन जीवन रे महिमा को प्रकट प्रकट प्रकाश करती हालेलुया 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 वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह खुद था वो पिता वो पुत्र और वो पवित्र आत्मा ये ट्रिनिटी परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है हालेलुया 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 यस बहुत सारे कमेंट को मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत खुश लग रहा है जितने लोग आमीन लिख रहे हैं जरूर आप रिसीव कर रहे हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक हालेलुया हालेलुया मेरे प्यारे लोगों इसलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार यूहन्ना लिखित सुसमाचार बरंतु मो सहित बाइबल खोलंतु मु समस्त को खोलिवा पे अनुरोध करू जितने लोग हैं बाइबल खोलिए बिना बाइबल का हम लोग प्रचार नहीं करेंगे बाइबल खोलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार बाइबल खोलंतु यूहन्ना लिखित सुसमाचार यूहन्ना लिखित सुसमाचार को जगह अच्छी आदि पुस्तक पढ़े कि ओके शीघ्र शीघ्र खोलंतु यूहन्ना लिखित सुसमाचार तार 14 अध्याय ओके हालेलुया यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 15 वाक्य मु पढ़िबा पे चाहे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और वहां पे लिखा है देखिए पवित्र आत्मा के विषय में क्या लिखा है देखिए यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे हालेलुया मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं क्या मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ अगर आप लोग और हम लोग अगर यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की आवश्यकता है हालेलुया वैसे ही बस हाँ आ जाते हैं अभी प्रचार बहुत दिनों से हो गया पास्टर गौरव के माध्यम से ये जूम ऐप चल रहा है बहुत सारे लोग पवित्र वचन को सुन रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं आप अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं मैं अगर यीशु मसीह से प्यार करता हूं तो पहला विषय है हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे हालेलुया और यहाँ पे लिखा है मैं पिता से विनती करूंगा जब हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेंगे वाह ग्रेट कितना महान है हमारा परमेश्वर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये वचन को पढ़ता हूँ वहां पे लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे प्रेम करना परमेश्वर के आज्ञा को मानने की विषय लिखा है और अगर आप परमेश्वर के आज्ञा को हम लोग मानते हैं पालन करते हैं परमेश्वर क्या बोला यीशु मसीह क्या बोला मैं पिता से विनती करूंगा वो परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह बोलता है मैं पिता से अनुरोध करूंगा हालेलुया मैं पिता से अनुरोध करूंगा क्या लिखा है वहां पे सॉरी थोड़ा लाइट चला गया एक सेकंड मैं पिता से विनती करूंगा और थोड़ा सा पता नहीं चाहता कि आज हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में सीखे इसलिए
लाइट कट हो रहा है लेकिन परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं। हालेलुया। और वहां पे लिखा है, सॉरी, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। पिता से यीशु मसीह बोला कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो एक सहायक को भेजे, और वो सहायक क्या करे पता है, वहां पे लिखा है वो सदा सर्वदा आपके साथ और मेरे साथ रहेगा। आपका पड़ोसी आपके साथ नहीं रहेगा सदा सर्वदा, आपके माँ बाप आपके साथ सदा सर्वदा नहीं रहेंगे, आपके आप जिससे प्यार करते हैं वो सदा सर्वदा एनी टाइम आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन ये जो सहायक है, हालेलुया, सहायक कौन है पता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो हेल्पर है, जो सहायक है, हेल्प, इंग्लिश बाइबल में हेल्पर लिखा है, वो हेल्प करता है। और यहाँ पे लिखा है वो सदा सर्वदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज अगर आप अगर बुरे परिस्थिति में भी है तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। वो वादा किया था, वो कॉमिट किया है, वो प्रतिज्ञा किया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, इसलिए लिखा है अर्थात सत्य का, ओके, साथ रहे वो सर, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। संसार ये पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानता। ये कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। वो सत्य का आत्मा, आज आप सत्य की आत्मा से भर जाएंगे। आज जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आप सत्य का आत्मा से भर जाएंगे, और ये सत्य की आत्मा को, ये पवित्र आत्मा को ये संसार पहचानता नहीं है मेरे प्यारे लोग। ये संसार तांकु जाने नहीं, तांकु चिन्ह भी नहीं। पवित्र आत्मा किए, पवित्र आत्मा कौन? सत्य और आत्मा किए ये संसार ताकु जाने नहीं कि चिन्ह भी नहीं। और से पवित्र आत्मा आज अपन को ऊपर ओल्हेवा पे जाओ छती, वो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर उतरना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उससे जानता, हाँ, तुम और सॉरी, तुम उससे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो आपके साथ रहता है, वो परमेश्वर आपके साथ रहता है, और वो परमेश्वर होगा, वो परमेश्वर रहेगा। और आगे लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वाह! पवित्र आत्मा के बिना हम लोग अनाथ हैं। यहाँ पे परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, यीशु मसीह प्रतिज्ञा करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो हम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे लिखा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर, जो परमेश्वर गया और परमेश्वर बोला ना मैं जा रहा हूँ फिर आऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा आज हमारे साथ है। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ता, वो हम लोगों को अनाथ छोड़ता नहीं है। हम लोग अकेले नहीं है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो सहायक है, वो आपको सहायता करता है। आज अगर आप पापों में गिर जाते हैं, मैं पापों में गिर जाता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा कि आप कैसे पाप में ना गिरे। आगे क्या होने वाला है आपके और मेरे जीवन में, ये कौन गाइड करेगा? वो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया। 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 ये पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा है। और आगे मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्यारे लोगों कि संसार मुझे नहीं देखेगा, मैं, और इसलिए लिखा है कि मैं जीवित हूँ और तुम जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो समय है ये एक ऐसा समय है आपको भरने का समय। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाइए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाइए, पवित्र आत्मा के तेज से भर जाइए। हालेलुया। वो जो सहायक है, सॉरी, गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छे से आपको थोड़ा बता के इस सेशन को खत्म करें। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लाइट नहीं है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर काम करेंगे। पर दो जो आत्मा है, दुष्ट जो आत्मा, दुष्ट आत्मा हम लोगों को अ, बुरे विषय को सिखाता है। हालेलुया। शैतान रो आत्मा, दुष्ट आत्मा हमको दुष्ट मंद विषय शिखाई थाए। आ गुटे आत्मा जोटा पवित्र आत्मा
हम लोगों को अच्छे चीजों को सिखाते हैं। पवित्र आत्मा को उत्तम विषय सिखाती और दुष्ट आत्मा हमको खराब विषय सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारे लोग। इसलिए आप पढ़िएगा रोमियो या 10:11 वाक्य और माथ्यू 6:33। आप अगर पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आपका पहला काम होगा, आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे पहले। आज क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ये सोच को छोड़ के आप पहला सोच आपका होगा परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा, परमेश्वर का काम कैसे होगा, मैं प्रभु के साथ कैसे बढ़ूंगा, मेरा जीवन कैसे और पावरफुल हो सकता है। इस चीज को आप क्या करेंगे, आप सोचने लगेंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। तो हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारे लोगों, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है। वो पवित्र आत्मा आपको और मेरे साथ रहने के लिए वादा करता है। और जब तक हम पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं करते, तब तक हम सामर्थ को नहीं पाते हैं। और बिना सामर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। चलिए, और फिर मैं फिर आने वाले सेशन में आपको सिखाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ विषय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो पवित्र आत्मा हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा का जो आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब भर जाऊंगा, तो हमारे जीवन में एक फल, जैसे आप अगर आम का पेड़ लगाते हैं तो आप उससे आशा करते हैं कि इससे आम फलेगा और मैं इसे खाऊंगा। हालेलुया, सही बात है। और ये जो भी पेड़ लगाते हैं, आप आपका एक आशा रहता है कि मैं इससे फल आएगा, मेहनत करते हम लोग। और ऐसे ही पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम जब भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम जब भर जाते हैं, तो एक हम भी एक पेड़ जैसे ही है। हालेलुया, पेड़ ही है हम लोग, और हम फल फलते हैं। क्या है वो फल, आपको पता है? क्या है वो फल? मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारा विषय है, लेकिन जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, बैठना मुश्किल है यहाँ पे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय आप अगर पढ़ेंगे, वहां पे अ, मैं आपके साथ रखना चाहूंगा कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 2 से आप अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर बोलता है, मैं द्राक्ष क्या लिखा है, मुंह ओडिया रिकॉर्ड लिखा है, यीशु सच्ची दागलता है। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, और वो एक ऐसे आपको बढ़ाना चाहता है। और जो परमेश्वर के साथ नहीं रहते, वहां पे लिखा है वो उसको काट डालता है। जो डाली फल नहीं फलता है, उसको काट दिया जाता है। आप परमेश्वर के साथ रहने वाले इंसान बनिए, काटने वाले इंसान मत बनिए। अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे, तो आपके अंदर एक फल आएगा। और जो जो पेड़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर एक पेड़ लगाए हैं आपके घर में, अगर वो पेड़, अगर आप नींबू का पेड़ लगाए हैं और नींबू नहीं फलता है, तो आप उसको क्या करते हैं? हम लोग काट डालते हैं। हम लोग बोलते हैं कितना साल हो गया भाई, नींबू नहीं फल रहा है, तो हम लोग उसको काट डालते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमको रिजेक्ट कर देता है जब हम फल नहीं फलते, क्योंकि हर एक का आशा होता है। आप अगर पेड़ लगाते तो आपका आशा होता है, वैसे ही परमेश्वर का भी आशा है कि आप फल फले। ऐसा फल मैं आपको जल्दी से जल्दी पढ़ के बताना चाहता हूँ, आप नोट करते जाइए और जरूर आप घर में पढ़िएगा। और यहाँ पे लिखिए, देखिए, गालतियों की पत्री, गालतियों तार 5 अध्याय तार 19 पूरे 21-22 रे आपण माने पढ़ी पारिबे। शरीर रो फल और आत्मा रो फल, शरीर का फल और आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा का फल क्या है? पहला चीज है प्रेम। हालेलुया, क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घ सहिष्णुता, परोपकारिता, भद्रता, मुद्रता, आत्मसंयम, एपरी जो फ्रूट्स, ये फल जो अच्छी, ये फल फलिबार जरूरी होते। इस जो फ्रूट्स है, ये फल को फलने की आवश्यकता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, हालेलुया, भलाई, ये सारे विषय पवित्र आत्मा के फल है। ये सारे विषय ऐसे फल है कि हम लोग फलते हैं, हमारे अंदर वो चीज दिखता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हम प्रेम करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हम आनंदित रहते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हम सहते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
ये आत्मा का फल है मेरे प्यारे लोगों, ये पवित्र आत्मा का फल है। और आपके अंदर ये फल है कि नहीं, आज थोड़ा झांक के देखिएगा। क्या मैं दूसरों को प्रेम कर सकता हूँ? क्या मैं खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ? इसलिए दाऊद बोलता है, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर, जहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति है वहाँ पे खुशी रहता है, आनंद रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे लोग, आनंद रहना है, खुशी रहना है। बहुत सारे विषय वहाँ पे लिखा गया है। शरीर का फल क्या है? व्यभिचार, पाप करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, झगड़ा करना, लालच करना, ये सब शरीर का फल है। शरीर में अगर ये आप है तो आप के अंदर से, मेरे जीवन के जरिए से ये फल फलेगा। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, हम अगर पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे तो हम ऐसे फल को फलेंगे, लोग उस फल को तोड़ के खाएंगे। कैसे खाएंगे? हालेलुया। जो आपके टच में आएंगे वो भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे। हालेलुया। और वो फल को खाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओह जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे लोगों, प्रार्थना कीजिए, थोड़ा प्रार्थना, एक सेकंड प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है। लाइट के लिए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु सारे डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्यारे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस प्रभु क्लाइमेट को, सिचुएशन को आप सही कीजिए परमेश्वर, ताकि आज का जो विषय है प्रभु, लोग अच्छी तरीके से सीखे और आपकी महिमा करें यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है आपको और मुझे। ये संसार को अगर आप जय पाना चाहते हैं, इस संसार को अगर आप जीतना चाहते हैं, तो एक ही विषय है, पवित्र आत्मा आपको जय दिला सकते हैं। हालेलुया। और हम अपने बल और हम अपने ज्ञान, हम अपने बुद्धि के जरिए से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब पवित्र आत्मा के तेज से हम लोग भर जाएंगे, जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम लोग भर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके और मेरे जरिए के से बहुत सारे ऐसे कामों को करेगा जो आप और मेरे सोच से बाहर है। इसलिए वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा का फल क्या है? पहला प्रेम है, आनंद है, शांति है। आज आपके साथ और मेरे साथ क्या होता है? हम क्या खुश है? आनंद नहीं। आनंद रहेंगे आप पवित्र आत्मा से जब भर जाएंगे। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल है, फ्रूट्स है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल बहुत भी बार लिखा है, बहुत विषय लिखा, पारिख ही पारिख से लिखा है। लेकिन मैं आपको कुछ विषय बताना चाहता हूँ जो आपको और मुझे चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, और कुछ फलों के विषय में मैं आपके साथ बात करूंगा, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आप अगर लिख रहे हैं तो लिखिए, थोड़ा स्लोली जाएंगे। और कुछ विषय मैं आपको लिखवाना चाहूंगा जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाए हैं और मैं बाइबल से उसको स्टडी किया हूँ। जो पवित्र आत्मा का फल, आत्मा का फल क्या है? गलातियों 5:22 से आप लोग देखिए कितना फल है, बहुत सारा फल लिखा है वहां पे। लेकिन उसके बाद और कुछ फलों के विषय में बाइबल बताता है। ओके, चलिए तैयार हो जाइए और फिर देखेंगे। और 7 प्रकार की फल बाइबल बताती है। जो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं, गलातियों चैप्टर 5 वर्स 22, उसको छोड़ के और 7 फल के विषय में बाइबल हम लोगों को सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और 7 फ्रूट्स है, 7 फल है। ଆଉ 7ଟା फल विषय बाइबल हमको सिखाए। गलातियों 5:22 को छाड़ी देखिए, ଆଉ 7ଟା फल विषय मु आज आपण मन सहित कथा हेबा पाई चाहे। आपण जितने पवित्र आत्मा को अभिषेक रे भरी जीवे, पवित्र आत्मा से हम जब भर जाएंगे हम लोग, तो और 7 प्रकार के फल आपके अंदर फलना शुरू करेगा। पहला चीज आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। पहला जो फल है वो है उजियाला का फल। ओडिया कोई पहचान आलोकर फल। आप अगर लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए। मैं आपको रेफरेंस देते जाऊंगा, आप घर में पढ़िए, क्योंकि समय भी हो रहा है और प्रार्थना भी करना है। यहाँ पे लाइट नहीं है, बैठना मुश्किल है। ओके, पहला जो फल है, प्रथम फल कौन लिखा है? आलोकर फल। को जगह पाइबे आपण माने? एफिसियो 5:9 पद लिखि नियंतु। आराम से पढ़ंतु, आ आपण पास्टर सहित डिस्कस करंतु ए विषय रे।
हालेलुया। आत्मांकर फल विषय मु आज आपनको कहू अछि। पवित्र आत्मा विषय किछि समय हमें कहिला देखिला एबे पवित्र आत्माकर फल ऊपर हमें फल के ऊपर कुछ समय देख रहे हैं। और वहां पे लिखा है, क्या लिखा है आप घर में पढ़िएगा, एफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 9, एफिसियो 5:9 आलोकर फल प्रथम पहला, दूसरा दूसरा फल, द्वितीय फल जो मैंने लिखि पारु नहांती दया कर आपण कहतु या कमेंट करंतु कोन पे एबे मु आपनको नोट्स दउछि घरे पढ़िबे आराम से पढ़ंतु जदि बुझी पारु अछंती बहुत बढ़िया विषय न पारु अछंती आप पास्टर सहित कथा हुंतु नचेत मते भी पचरे पारिबे आप ओके। प्रथम फल होछि आलोकर फल, रेफरेंस होछि एफिसियो 5:9। द्वितीय फल जो होछि पवित्रतार फल, होलीनेस, पवित्रता का फल। हालेलुया। गलातियों चैप्टर 5 वर्स 22 को छोड़ के और 7 फ्रूट्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पवित्रतार फल रेफरेंस लिखंतु रोमियो पुस्तक तार 6:22 पद। हालेलुया। आपको फल फलने की आवश्यकता है, मुझे फल फलने की आवश्यकता है। ऐसे ही पेड़ अगर बने रहेंगे तो परमेश्वर उससे काट डालेगा मेरे प्यारे लोगों। इसलिए फल फलने की आवश्यकता है और जो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं वो फल जरूर फलेंगे और उस फल से आप पहचाने सकेंगे कि आप प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। और वहां पे लिखा है पवित्रता का फल, होलीनेस, पवित्रता का फल। रोमन चैप्टर 6 वर्स 22। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, देन 3 तीसरा विषय शांति रो फल। शांति का फल फलेंगे आप लोग, आपके घर में शांति होगा। और उसमें आप लिखिए, रेफरेंस लिखिए एब्री पुस्तक तार 12:11 पद। मु आपनको नोट्स दे दोछि, एबे प्रचार करबा समय नै, आपनको नोट्स दोछि, आपण घरे पढंतु, बहुत सुंदर भाबरे बुझी पारिबे। आ बुझी यदि न पारले एबे हम दुईटा पास्टर अछंती, पास्टर बारिक पास्टर कर आपनको बहुत उत्तम भाबरे बुझेबे से विषय को। शांति रो फल एब्री 12:11 तापर चौथा 4 नंबर लिखंतु जीवन रो फल, जीवन का फल। हालेलुया। जीवन का फल रोमियो 1:13, रोमियो पुस्तक 1:13, 1 अध्याय 13 पद। जदि आप लिखि सारले ताले आमे 5 नंबर फल को जीवा। ओके ओके। 5 नंबर फल होची ओष्टाधार फल, माना इस मुंह का फल। आप जो बोलेंगे वो फल, मुंह का फल, ओष्टाधार फल। लिखिए माथ्यू 11 अध्याय तार 16 और 26, एब्री 13:15 से यारे बहुत सुंदर भाव लिखाई छी। हम आपन को पढ़िबे कि एनु आस ताहांक द्वारा आम्भे माने ईश्वर को उद्देश्य रे प्रशंसा रूप बोली अर्थात ताहांक नाम स्वीकारकारी ओष्टाधर फल नित्य उत्सर्ग करू। हालेलुया, हालेलुया। आप जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे तो ये होठ से, मुंह से बस परमेश्वर की स्तुति करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। ऐसे लिखा है वहां पे। ओके। छठवां फल है धार्मिकता का फल, ओडिया रे धार्मिकतार फल। और रेफरेंस है दूसरा कोरिन्थियो, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 9, द्वितीय कोरिन्थियो 9 अध्याय 9 और 10 वाक्य से यार लिखाई छी। धार्मिकतार फल वृद्धि करेबे। हालेलुया। धार्मिकता का फल आपको बढ़ाएगा। ओके। और आखिरी में 7 नंबर फल होची धर्म रूप फल, धर्म का फल। याकूब तार 3:18 आसे लिखाई जे पुणी शांति कारक लोक मानक द्वारा धर्म रूप फल बीज शांति रे बुना जाए। हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं, जो लोग, आप लोग और मैं जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा का फल जो है वो तो आप लोगों को पता है, गलातियों चैप्टर 5 वर्स 22 से। और फिर मैं और 7 फलों के विषय में आपसे बात किया उस समय।
लेकिन मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि आप उसको घर में आराम से पढ़िए, बहुत इजीली आप समझ सकेंगे कि वहां पे क्या लिखा है। और मेरा विनती है आप लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यूहन्ना में हम लोग देख लेते, वो सहायक जब आएगा वो आपको याद दिलाएगा, मुझे याद दिलाएगा वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे लोगों की बातों को सुनना है। हर एक विषय को पवित्र आत्मा आपको और मुझे बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, बताएगा वो पवित्र आत्मा। लेकिन आज हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं। बस आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, 2 गीतों को गा के चले जाते हैं। नहीं, बिना पावर का प्रार्थना, बिना पावर से आप लोग और मैं कुछ नहीं कर सकते। और पावरफुल एक ही चीज से आप बन सकते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो आप एक सामर्थ को पाओगे, और सारे पृथ्वी के छोर तक आप और मैं परमेश्वर की गवाह ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारे लोगों। इसलिए मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ, आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए, आहें भर भर के प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए, मुझे प्रभु अनॉइंटिंग दीजिए, मुझे शक्ति को दीजिए, मुझे सामर्थ को दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 23 में 23 अध्याय में लिखा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद बोलता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज आपका कटोरा, ये कटोरा किस चीज से उमड़ रहा है? क्या संसार की चीजों से, बुराई से उमड़ रहा है? नहीं, आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये कटोरे को भर दी। हालेलुया। ये जो कटोरा है, ये प्याला है, कटोरा है। इसलिए दाऊद बोलता है भजन संहिता में 23 में, दाऊद भजनकार बोलता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ना मतलब फुलफिल, माने फुल है जवाब, विश्व उमड़ रहा है। आज आपका कटोरा किस चीज से उमड़ रहा है? आज मेरा कटोरा किस चीज से उमड़ रहा है? अगर आप बुराई करते हैं, बुराई से कटोरे को भरते हैं, तो इस कटोरे से बुराई उमड़ेगा। अगर आप अच्छाई को इस कटोरे में भरते हैं तो अच्छाई उमड़ेगा। आज पवित्र आत्मा के अभिषेक से इस कटोरे को आप भर देंगे तो पवित्र आत्मा के अभिषेक को उमड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारे लोगों। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये ब्रह्मांड को रचने, इस सृष्टि को बनाने के लिए पवित्र आत्मा जो काम किया, वहां पे मैं आपके लिए पढ़ा था कि पवित्र आत्मा पानी के ऊपर चला फिरा, मंडरा रहा था। आज वही पवित्र आत्मा आपके आपके साथ है। आज वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है, और वही पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम को करेगा। उस दिन परमेश्वर बोला उजियारा हो जाए, तब उजियारा हो गया था। आज परमेश्वर का आत्मा बोलेगा इस बीमारी के लिए प्रार्थना कर। आप जब प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा ग्रेट मिराकल को वहां पे करेगा, एक बड़ा चमत्कार को परमेश्वर। हालेलुया। उस दिन पिता ने बोला कि उजियारा हो जाए, तब पवित्र आत्मा काम किया। वैसे ही आज जब आप प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये चंगाई को प्राप्त करे, तो पवित्र आत्मा तुरंत वहां पे काम करेगा, जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेंगे तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब भर जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं रहेंगे। आपके साथ चलने वाला परमेश्वर वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारे लोगों। जैसे पहले दूसरा राजा में आप एलिशा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, और एलिया के पास जो अभिषेक था, वो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक था, उसको प्राप्त करने के लिए एलिशा ने क्या क्या पता है? एलिया के पीछे पीछे, एलिया का सेवा टहल करने लगा, एलिया के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। और वहां पे जब एलिया तीन बार एलिया बोलता है कि तू यहाँ से चला जा। हालेलुया। मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ। दूसरा राजा, द्वितीय राजावली द्वितीय अध्याय अपन मैंने पढ़ी पारी। हालेलुया। और तेरे लिखा है कि एलिशा को बार बार कहते तू जा, तू यहाँ से जा। लेकिन एलिशा एक चीज बोलता था, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हालेलुया।
और वो उनके पीछे पीछे यरदन के दूसरे पार भी चले गए। और एलिया ने क्या क्या पता है, वहां पे आप पढ़े होंगे, वो अपना जो अंगोछा था उसको ऐसे ही मारा और यरदन दो भाग हो गया और वो लोग सूखे भूमि से दूसरे तरफ चले गए। वो क्या था? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक था। क्योंकि एलिशा को पता था कि मेरा परमेश्वर एलिया को स्वर्ग लेके जाएगा। एलिया रहने वाला नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा चीज की मांग। आज आपके साथ, आपके ऊपर, आपके अंदर क्या है, आप क्या चाहते हैं? उस दिन एलिया के अंदर एक चीज था कि मैं, इसलिए जब यरदन के दूसरे साइड में, दूसरे तरफ जब एलिया और एलिशा पहुंचे, तब एलिया ने एलिशा से पूछा कि मुझे परमेश्वर तो स्वर्ग लेके जाएगा, उससे पहले तू क्या चाहता है, मांग। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको इस विषय को इसलिए बता रहा हूँ कि आज आपके अंदर क्या है। आज लोगों का मांग क्या होता है पता है? पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए मैं चंगाई पाऊँ। ओके, प्रार्थना कर देते हैं, प्रभु ठीक कर देता है। बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का प्रार्थना निवेदन ये होता है कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आपका आपके अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है? ये छोटे छोटे विषय को मत मांगिए परमेश्वर से। पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप अगर भर जाएंगे तो बीमारी आपको छू नहीं सकता। लेकिन आज बीमारी छोड़ जाता है, फिर परसों बोलते पास्टर साहब फिर बीमारी आई। रीजन वही है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भरते हैं। अगर ये स्थान जो है खाली रहेगा तो कोई ना कोई तो आके वहां पे रहेगा, या तो दुष्ट रहेगा या तो पवित्र आत्मा रहेगा। हालेलुया। अगर दुष्ट आपके अंदर से बीमारी एक बार चला जाता है तो आपका क्या करना है, आपको क्या करना है? आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने की आवश्यकता है। और जब आप पवित्र आत्मा से एक बार भर जाएंगे तो आपका ये स्थान खाली नहीं रहेगा। तो खाली स्थान अगर नहीं रहेगा तो शैतान फिर और आके एक बार नहीं देखेगा। हालेलुया। बहुत लोगों का प्रार्थना मैं सुनता हूँ, मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए, मेरा ये बीमारी है, वो बीमारी है। तो हाँ ठीक है, प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मुझे बोलते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए कि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाऊं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरूं, ऐसे प्रार्थना मेरे लिए कर दीजिए। बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप वैसे व्यक्ति बनिए। आप बोलिए कि पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, मते पवित्र आत्मा का शक्ति दरकार। भले ही आपको पेट दर्द अच्छी ठीक अच्छी खाओ, मात्र गोटे विश्व प्रार्थना करो तो पवित्र आत्मा का अभिषेक। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो ऑटोमेटिकली पेट दर्द नहीं रहेगा। એટલે પવિત્ર આત્મા પર અભિષેક ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି બીમારી ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଡେଫିନେଟଲି ସିଓର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ପେଟ ଦରଜ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ प्रार्थना करंतु आज पवित्र आत्मा का अभिषेक में भर जाते, वो पवित्र आत्मा के पेट से भर जाएंगे। हालेलुया। मूसा जब सिनो पर्वत के ऊपर चढ़ गया और वहां पे जब परमेश्वर और मूसा का आमना सामना हुआ तो बाइबल बताती है कि वहां पे परमेश्वर के सामर्थ्य से मूसा भर गया और इस तेज से भर गया। बाइबल बताती है कि मूसा तेज से भर गया और जब सिनो पर्वत से नीचे उतर के आया तो लोग ने क्या क्या पता है, लोगों ने मूसा का चेहरा को नहीं देखा, इतना तेज था। उसके पीछे मतलब बैक साइड को लोग देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या आप सुन रहे हैं मेरे बात को? और अपन ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟ କହୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାର ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ମତେ, भले ही मोर पेट दर्द अच्छी, भले ही मोर बैक पेन अच्छी, भले ही मोर गोड़े दर्द अच्छी, भले ही मेरे सिर में दर्द है, लेकिन पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मुझे चाहिए। और जब एक बार इंसान पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरे बार बीमारी आपके अंदर आने के लिए 100 बार क्या लाखों बार सोचेगा, क्योंकि आप पहले से भरे हुए इंसान है। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय क्या हुआ पता है आपको? जब एलिया ने एलिशा से पूछा, दूसरा राजा द्वितीय राजा बोली तार दुई अध्याय आप पढ़ी पारे। एलिया को एलिशा को एलिया गोटे विषय कहले, अंतरित हेबा आगु माग तुम्हें कौन चाहूंगा।
एलीशा ने क्या मांगा? एलीशा कौन मांगे ले जानिए संतु? एलीशा ने मांगा कि जो आत्मा तेरे साथ है उसका दुगना दुगना पोषण मुझे मिले। यार कौन लिखा है कि मुझे नहीं, हिंदी में लिखा है जो पवित्र जो आत्मा तेरे साथ है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या अद्भुत था एलिया का वो मांगने का विषय। आज आपका मांगना क्या है? आज अपन मन कर मागिबार विश्व कौन होती है मागू। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेमती दे दियो, तेमती दे दियो, एटा कर दियो, सेटा कर दियो। नहीं, प्रभु को मागंतु पवित्र आत्मा को सामर्थ्य मागी दियंतु। आज पवित्र आत्मा अभिषेक रही तो आप भरी जीवे ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି बीमारी କରିବେନି, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करवा पाई हूँ। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि उस समय क्या हुआ पता है? जब एलिया को परमेश्वर स्वर्ग लेके चला गया तब क्या हुआ? परमेश्वर का सामर्थ्य जो था वो एलिया के ऊपर, एलिया के ऊपर, एलिशा के ऊपर रह गया वो सामर्थ। और एलिशा है जब फिर आने लगा तो वही जो अंगोछा था, वही जो चावल था वहां पे, उसको फिर लपेट के क्या बोला? यर्दन पे मार के बोला कि यहोवा हे एलिया का परमेश्वर। जैसे मारने लगा तो क्या हुआ वहां पे पता है? फिर जो यर्दन था वो दो भाग में डिवाइड हो गया और एलिशा फिर चल के आया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला राजा में बड़े बड़े काम, छह बड़े बड़े चमत्कार को एलिया के जीवन के द्वारा परमेश्वर किए थे। बड़ा बड़ा काम, छोटा तो मैं नहीं देखा, लेकिन बड़े बड़े चमत्कार को, जैसे एलिया प्रार्थना किया बारिश बंद हो गया, एलिया प्रार्थना किया स्वर्ग से आग आ गया, वैसे ही बड़े बड़े चमत्कार पाते हैं। और दूसरे दूसरे राजा में जब हम आते हैं, एलिशा के विषय में पढ़ते हैं तो वहां पे 12 बड़े बड़े काम को हम देखते हैं। हालेलुया। ଆମେ ଛଅଟା ବଡ ବଡ ବିଷୟ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବୋଲିରେ ଏଲିୟର ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ବୋଲିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ 12ଟା ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଥାଉ ଏଲିଶାର ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା। କଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? କଣ ପାଇଁ? ଏଲିଶା ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗିଥିଲେ, ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅଂଶ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ରଚାରକ ଆସିକି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, परमेश्वर को आत्मा, पवित्र आत्मा को अभिषेक बिना हमें किसी भी करी परिवार नहीं। आज बहुत मन को, बहुत भाई बहन को मन को पवित्र आत्मा, आज बहुत सारे भाई और बहनों को पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से भर देगा। अभी कुछ समय के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे, आप तैयार हो जाइए। अब अपने बीमारी को बोलिए, मुझे बीमारी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा वो मैं नहीं सोचूंगा। आज सोचने वाली बात ये है कि आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने की आवश्यकता है। ये संसार को अगर जीतना चाहते हैं, अगर बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने की आवश्यकता है। वो पवित्र आत्मा उस दिन उजियारा किया, तो आज वो पवित्र आत्मा आपके घर में भी उजियारा करेगा। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उजियारा करेगा। वो पवित्र आत्मा आपके सारे लोगों को आशीषित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक? 50 लोग एलिशा का मजाक उड़ाने के लिए यरदन के किनारे खड़े थे। आप पढ़िएगा ध्यान से। और बोल रहे थे कि तू तो एलिया के साथ बहुत एलिया एलिया हो रहा था, गुरु गुरु हो रहा था और चला गया। और वहां तो एलिया को तो परमेश्वर स्वर्ग ले गया, अभी तू कैसे आएगा? लेकिन उससे भी बड़ा काम परमेश्वर एलिशा के जीवन में करा है। और वो काम कौन किया पता है? वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। आप व्यभिचार में गिर जाते हैं, आप अपराधों में गिर जाते हैं, गंदी गंदी सोच हमारे माइंड में आता है, कौन आपको बचाएगा? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। कैसे उस चीजों से बचना है, क्या करना है, कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे पास्टर? जब मैं जाता हूँ तो मैं व्यभिचार कर देता हूँ, मैं झूठ बोल देता हूँ, इस चीज से कौन बचाएगा? वहां पे जब मैं जाके व्यभिचार के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो वहां पे आके पवित्र आत्मा को आपको आपके कानों में बोलेगा, ये मत कर, ये गुनाह है, ये पाप है। तो आपको याद दिलाएगा,
वो स्मरण दिलाएगा। क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, शैतान क्या करता है पता है? जब हम व्यभिचार करने के लिए जाते हैं तो शैतान हम लोग को इतना वहां पे मतलब खींच के लेके जाता है, हम सारे विषय को भूल जाते हैं और हमारे सामने बस पाप रहता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं और शैतान हमको बहुत आगे लेके जाता है पाप पर। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे और अगर शैतान अगर आपको खींच के आपके सामने अटेम्प्ट कर रहा है, आपके सामने पाप को रख रहा है, तो पवित्र आत्मा आपको आके बोलेगा कि ये मत कर क्योंकि ये बुरा है। हालेलुया। वो आपको संभालेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा। यहाँ पे गड्ढा है, आपको बताएगा, वो गिर जाएगा बेटा, यहाँ पे गड्ढा है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। वो हेल्पर है, वो सहायक है, आपको सहायता करेगा। हम बोलते हैं प्रभु मैं, आप बोलते हैं कि पास्टर मैं ऐसे कर देती हूँ, वैसे कर देती हूँ। नहीं मेरे प्यारे लोगों, आज से बोलिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाइए, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से मुझे भर दीजिए, ताकि मैं जब उस रास्ते पे चलूँ तो आप मुझे रोकेंगे। वो आपको रोकेगा, वो बोलेगा मत जा, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे गिर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको गिराएगा नहीं, परमेश्वर आपको। हालेलुया, हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है मेरे प्यारे लोगों। ये संसार में जहाँ पे भी जाएंगे आप पाप देखेंगे, घर से बाहर जाएंगे पाप, मोबाइल में पाप, अब व्हाट्सएप में पाप देखते हैं, फेसबुक में पाप देखते हैं, यूट्यूब में पाप आता है। लोग संसार में जाके आप अगर आंख उठाकर देखते हैं तो पाप ही पाप है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन आपको गाइड करेगा? एक ही है जो आपको गाइड कर सकता है, वो है एक ही है जो आपको उस रास्ते से आपको लेके आएगा और एक अच्छाई के रास्ता को पकड़ा सकता है, वो है पवित्र आत्मा। एनी टाइम, सदा सर्वदा, बाइबल में लिखा है कि वो सर्वदा आपके साथ रहेगा। पाप में मत खोइए, पाप में मत रहिए, क्योंकि पाप कुछ समय आपको आनंद देगा, कुछ समय आपके जीवन में अच्छा में अच्छा कर रहा लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका पूरा जीवन अंधकार का जीवन है। लेकिन आज उसी जैसे जैसे परमेश्वर ने बोला उजियारा हो जाए, पवित्र आत्मा उजियारा किया। आज यहाँ पे बहुत सारे बहनों को, भाइयों को, बहुत सारे फैमिलीज में पवित्र आत्मा उजियारा को कर रहा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे परिवार में वो एक लाइट को मैं फिर देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा का एक तेज बह रहा है, मैं देख रहा हूँ। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे लोग, मैं अभी आपको एक मिनट का समय मैं आपको आप किस चीज के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है? क्या आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं? क्या आप आपका दर्शन, आपका अंदर ये चीज जैसे एलिशा के जीवन में था कि पवित्र आत्मा का अभिषेक का दुगना सामर्थ्य मेरे ऊपर आ जाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ वही आपके जीवन में होगा जो आप प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, इसलिए आत्मा का फल और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के फल के विषय में आज हमने देखा। और अगले सप्ताह में आपका जरूर मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले से कि अगला जो सैटरडे होगा वो टॉपिक रहेगा हमारा अदर टंग। वो जो ने परभाषा विषय हमें नेक्स्ट सैटरडे देखेगा। अदर टंग क्या करता है, दूसरा जो लागू स्वर्गीय भाषा क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, इसलिए आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई कमेंट मुझे अभी तक दिख नहीं रहा कि आप बोलिए कि आपको क्या, किस चीज के लिए, क्या आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना आज करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज आपका जीवन एक ऐसा जीवन हो जाए? यहाँ पे आज मैं 3 से 4 भाई और बहनों को मैं देख रहा हूँ कि आपका जीवन, आप अभी मतलब जैसे कोई व्यक्ति उड़ता है ना हवा में, आपको ऐसा फील हो रहा है। यस, आज गवाही जरूर लेंगे हम लोग। मैं देख रहा हूँ अभी चार चार भाई बहनों को पवित्र आत्मा बता रहा है। आपको बहुत भारीपन था, लेकिन आज वचन सुनते सुनते आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, अभी भी भर रहे हैं, और आपका बॉडी वाइब्रेट हो रहा है और आप जो उड़ता है ना, सॉफ्ट हो गया, आपका शरीर सॉफ्ट हो गया, आप उड़ रहे हैं जैसे आपको फील हो रहा है।
आज पवित्र आत्मा से आपको परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आइए हम अपने आप को ओ राबा शका राबा शा रिबा बाबा शका लाबा शेखे राबा राबा शा रिबी 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 शा राबा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।